brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ध्यान भटकाने के लिए बिना मतलब का प्रोवोकेशन कर रहे थे बार बार। पहले भी जब अभिभाषण हो रहा था राज्यपाल महोदय का, बिना कोई कारण के केवल मीना जी ने कहा मेरा फोन टेलीफोन टैप हो रहा है, जो कि एक मंत्री है, और विपक्ष मांग कर रहा था भाई अब तो इसके बारे में अब क्या कहना है। खड़े होकर इसे इतना कहना था कोई टेलीफोन टैप नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा था मेरे वक्त में कोई टेलीफोन टैप ना हुआ है, ना आज हो रहा, ना आगे होगा। ये तो बोलना था, गृह मंत्री खुद है, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री बोलवा देते। नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है या मुख्यमंत्री बोल रहा है, कोई लैंग्वेज कोई लटके झटके पता नहीं कहाँ सीख ली इन्होंने। उस ढंग का भाषण दिया 2 घंटे कोई, ये तो दाद देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री को। 2 घंटे तक हल्ला हो रहा था, तब भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी बोलने में, लटके झटके करते गए और अपनी बात कह के रहे। देखिए मैंने कल भी कहा है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अनावश्यक जानबूझ करके भी सत्ता पक्ष जो है होना ही चाहिए कि वो विपक्ष उछाल लेके चले, ऐसा माहौल बनाए रखे हमेशा। विपक्ष तो अपनी बात कहेगा, आलोचना भी करेगा सरकार की, उसका कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। पब्लिक की समस्या क्या है, पब्लिक क्या सोचती है, मुद्दों को उठाएगा अभी। और ये एक नई परंपरा शुरू हो रही है दिल्ली के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी। दिल्ली में आप बताइए, पिछली बार करीब 45 मेंबर पार्लियामेंट को निष्कासित कर दिया। इतिहास में कभी नहीं हुआ 45-46 मेंबर पार्लियामेंट को आप निष्कासित कर दो पार्लियामेंट से, और यहाँ 6 को लोगों को कर दिया वो बिना तुक के। तो ये जो तरीका अपनाया इन्होंने प्रोवोक करने का विपक्ष को, उल्टा होना चाहिए। अगर विपक्ष में कोई बात को लेके मुद्दा बनाने गुस्सा भी है तो सत्ता पक्ष को चाहिए गुस्से को शांत करने का प्रयास करे, सबको साथ लेके चले, जिससे कि हाउस चले, हाउस का बिजनेस पूरा हो। हाउस के बिजनेस को पूरा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। अब बजट तो बहुत महत्वपूर्ण है, बजट में अच्छी बहस हो, पब्लिक के मुद्दे उठे, पोस्टमार्टम हो कि पिछले बजट में क्या क्या आपने घोषणा करी, कितनी पूरी हुई, कितनी पूरी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, जवाब सवाल हो असेंबली के अंदर। ये तो कायदा होता है जिससे कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर बात आगे बढ़ सके और सत्ता पक्ष भी चौंका न रहे कि हमने यहाँ गलती करी है, ये वादे किए पूरे नहीं किए, हमारे पूरे करने। उस माहौल को तोड़ने के लिए साल भर में इतना निकम्मापन दिखाया है, कुछ काम किए नहीं है। गांव गांव में चर्चा हो रही पिछली गवर्नमेंट की। पिछली गवर्नमेंट शिक्षा की स्कीमें थी, स्वास्थ्य की स्कीमें थी, पानी की योजनाएं थी, बिजली की योजनाएं थी, सड़कें थी, क्या नहीं था। कॉलेज, तहसील, जिले बना दिए, सब कुछ कर दिया। उसका गांव गांव में आज पोस्टमार्टम चर्चा हो रही है। इन्होंने कुछ किया नहीं, ध्यान भटकाने के लिए बिना मतलब का प्रोवोकेशन कर रहे थे बार बार। पहले भी जब अभिभाषण हो रहा था राज्यपाल महोदय का, बिना कोई कारण के केवल मीना जी ने कहा मेरा फोन टेलीफोन टैप हो रहा है, जो कि एक मंत्री है, और विपक्ष मांग कर रहा था भाई अब तो इसके बारे में अब क्या कहना है। खड़े होकर इसे इतना कहना था कोई टेलीफोन टैप नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा था मेरे वक्त में कोई टेलीफोन टैप ना हुआ है, ना आज हो रहा, ना आगे होगा। ये तो बोलना था, गृह मंत्री खुद है, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री बोलवा देते। जानबूझ के उन्होंने कहा ये हल्ला होने दो, जिससे कि ये नेता प्रतिपक्ष बोल नहीं पाए, हमारी आलोचना नहीं होगी हमने 1 साल में क्या किया, और ना मेंबर बोल पाए। ये करके इन्होंने क्या किया, पूरा जानबूझ के हाउस को डिस्टर्ब रखा, धरना चलता रहा, नारे होते रहे। और मुख्यमंत्री महोदय का 2 घंटे का भाषण ऐतिहासिक है, कोई पढ़ ले मालूम पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है या मुख्यमंत्री बोल रहा है। कोई लैंग्वेज
वो लटके चटके पता नहीं कहाँ सीख ली इन्होंने। उस ढंग का भाषण दिया इन्होंने 2 घंटे को ही। ये तो दाद देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री को। 2 घंटे तक हल्ला हो रहा था, तब भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी बोलने में। लटके झटके करते गए और अपनी बात कह के रहे। वो तो इनके खाते में जाता है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से माहौल बनाया हुआ है, ये जो तरीका इनका है अच्छा नहीं है। इनको चाहिए कि विपक्ष से बातचीत करें, आगे आए। 6 जो नेता है उनमें हमारे नेता प्रतिपक्ष तो एक तो हमारे नेता वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है दोतासा जी, सब सीनियर लोग हैं। उन सबको वापस निष्कासन जो है वो रद्द करे, बातचीत करे और बिजनेस आगे शुरू हो, जिससे कि अच्छी बहस हो सके। बजट पास हो तो कम से कम उसके पहले अच्छी बहस हो, ये मेरा मानना है। बजट में जोधपुर कम दिखा, नहीं दिखा, दिखेगा भी नहीं आपको। जो पहले घोषणा की हुई हमारी वो सब काम धीमे कर दिए हैं। मैं जल्दी वापस आऊँगा जोधपुर। मैंने पहले भी कहा था आपको, कुछ कारण हो गए कि मैं आ नहीं पाया। आ रहा हूँ मैं वापस जल्दी, खुद जाऊँगा एक एक स्पॉट पर। जो हमारी घोषणाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की, मेडिकल की हो, चाहे वो राजस्थान मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की हो, फिनटेक यूनिवर्सिटी की हो, बड़ी बड़ी घोषणा हमारी है। वो तमाम घोषणाओं के काम धीमा कर दिया। मैं खुद देखूंगा। जिला प्रशासन को चाहिए, कलेक्टर को चाहिए, यहाँ पर कमिश्नर को चाहिए, उसके पहले वो डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत करे। तमाम उन घोषणाओं को जो मेरे वक्त की हुई है उसका रिव्यू करे और कैसे वो काम आगे बढ़ सके, उस काम को आगे बढ़ाने में जिला प्रशासन को डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करके आगे बढ़ना चाहिए। हम आएंगे, देखेंगे, हम अपनी बात करेंगे मीडिया के सामने कि इनकी मंशा क्या है, जोधपुर के साथ में उपेक्षा का भाव क्यों हो रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। आपको लगता नहीं है दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है? लगातार हो रहा है। दलितों के साथ में घोड़ी से उतारने की घटनाएं अचानक क्यों बढ़ गई है? 3-4 घटनाएं अभी अभी हो गई है। लंबे अरसे के बाद में ऐसी घटनाएं होने का मतलब है पूरी तरह सरकार का खुद का इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस का इकबाल तो खत्म हो ही रहा है, फिर एसपी की मौजूदगी के अंदर शादी हो रही है। ये नौबत क्यों आ रही है? ये जो हालात बन रहे हैं राजस्थान में, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं कंडेम करता हूँ। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ में। कानून का राज स्थापित रहना चाहिए और गृह मंत्री को चाहिए, मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, उनके गृह मंत्री रहते हुए ऐसी घटनाएं होना और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मेरा मानना है कि ये घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। रेप हो रहे बच्चियों के जोधपुर के अंदर भी, ये पहली बार देख रहा हूँ जोधपुर में भी, राजस्थान भर में छोटी बच्चियों के रेप की घटना इतनी बढ़ गई है, पहले कभी सुनते ही नहीं थे। इसका मतलब जनता के अंदर भी भय, डर खत्म हो गया है। सरकार का इकबाल नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। सरकार का इकबाल बुलंद रहे, पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। तभी तो कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहेगी, ये मेरा मानना है। सर, हाईकोर्ट कह रहा है बार बार सरकार को कि ऐसे भर्ती पर निर्णय लें। सरकार 6 महीने से सब इंस्पेक्टर भर्ती पर निर्णय नहीं ले पा रही है, निर्णय नहीं ले पा रही है, बार बार इसको टाल रही है, जबकि इसी भर्ती का मुद्दा बना के सरकार बीजेपी चुनाव में गई। देखिए, जो सरकार ने मुद्दे बनाए थे चुनाव जीतने के लिए, वो तो फ्लॉप शो सामने आ गया है। 5 लाख हिंदू को, 50 लाख मुसलमान को दिए। सरकार बनते हम लोग हरियाणा की तरह दाम कम कर देंगे यहाँ पेट्रोल डीजल के। जो वादे किए गए थे वो वादे सब फ्लॉप साबित हो रहे हैं। बजट जो आया है, प्रधानमंत्री की भाषण सुन लीजिए। जो उन्होंने उस वक्त कहा था, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक तो आर्मी में भी हो रहे हैं, पेपर लीक के जुडिशरी और हाईकोर्ट के अंदर हो रहे हैं, पेपर लीक यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, किस राज्य में नहीं हो रहे थे। पर राजस्थान को टारगेट बना करके हमें बदनाम किया गया, जबकि हमने बहुत व्यवस्था करी बच्चों के लिए भी, उनके ठहरने की, उनके खाने पीने की, कोई तकलीफ नहीं पाए बच्चे। उसके बाद में ही जब प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं और मीडिया, जो आप जानते हो मीडिया साथ दे रहा मोदी जी का, आप लोग तो कितने कोशिश कर लो, भले कैमरे ले लेके खड़े हो जाओ, मेहनत कर लो, पसीना बहा दो,
पर आपकी भी एक सीमाएं हैं। बाकी तो आप जानते हो क्या हो रहा है देश के अंदर, दिखाता नहीं मीडिया। पूरे चुनाव में हमारे खिलाफ अभियान चला दिया मीडिया ने, नतीजा ये रहा हमारी सरकार चली गई। अब जाके लोग पश्चाताप कर रहे हैं, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। तो भर्ती निरस्त नहीं कर पा रही सरकार से।